हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइम लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेट जून 2023 के इकोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। राइट, तो जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Given below are the sets of statement about metapopulation dynamics and habitat conservation। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है मेटा पॉपुलेशन डायनामिक्स और हैबिटेट कंजर्वेशन के बारे में। So first of all, we should know that what is meta population dynamics or habitat conservation, right? So meta populations are the populations of population। ठीक है, मतलब कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उस उसकी भी एक पॉपुलेशन जो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस है, राइट, उसका एक ग्रुप, ठीक है, उसको हम मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द साइज ऑफ द सुटेबल पैचेस आर एंड दिस इज द पैच। ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये दूसरी पॉपुलेशन है, ये तीसरी पॉपुलेशन है, और इन सब की एक पॉपुलेशन बन गई। ठीक है, इसको हम पैची बोलेंगे या पैच बोलेंगे। ठीक है, so size of suitable patches are important because demographic stochasticity can be lead to the extinction, especially in the organism with low reproductive output। ठीक है, so जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रही है कि जो साइज है एक सुटेबल पैचेस की वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डेमोग्राफिक स्टॉक्चुसिटी में। ठीक है, दैट कैन लीड टू, अगर ये, ठीक है, अगर जो इसका सुटेबल साइज सुटेबल नहीं होगा किसी पैचेस का, ठीक है, तो क्या होगा, इट कैन लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ especially in the organism with a low reproductive output। that means your first statement is true। ठीक है, बी स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सो जो फोर्थ स्टेटमेंट होगी और सेकंड होगी इसको हम कट कर देंगे। In an incidence function model, the extinction risk of local population increases with increases habitat patches area। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक्सटिंक्शन रिस्क है किसी भी लोकल पॉपुलेशन का वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हैबिटेट पैचेज एरिया। अगर किसी हैबिटेट पैची एरिया है, ठीक है, इसका अगर इसका अगर ये एरिया इंक्रीज, ठीक है, कोई बड़ा पैची एरिया है, तो वहां पे जो एक्सटिंक्शन का रेट है, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन का या रिस्क है किसी पॉपुलेशन का, वो कम होगा। दैट मीन्स योर बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसको हम यहाँ पे कट करेंगे। राइट, in third statement, from the conservation perspective, the large number of suitable patches are not sufficient if distance are too large, preventing recolonization and rescue effect। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर जो कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो लार्ज नंबर ऑफ सुटेबल पैचेस आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अगर कोई एक पॉपुलेशन यहाँ पे है, कोई बहुत दूर है, ठीक है, और थर्ड बहुत दूर है, तो इसका एक पैच इसका बनेगा। ठीक है, तो अगर इसकी किसी जो डिस्टेंस है वो सफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो जो प्रिवेंशिंग होगी या रिकॉलोनाइजेशन के इफेक्ट होंगे दैट आर नॉट सफिशिएंट, वो नहीं होंगे। ठीक है, जो छोटी छोटी पॉपुलेशन है उनकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि क्लोजली रिलेटेड, क्लोज वो होनी चाहिए, ज़्यादा दूर वो नहीं होनी चाहिए, उसको हमें पैच कहते हैं। राइट, दैट मीन्स योर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स योर यहाँ पे ऑल करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज designated regions as sanctuaries or national park dedicated for the conservation of specific species in column P। ठीक है, कॉलम Q है और एक कॉलम P है। कॉलम Q में नेशनल पार्क और सेंचुरीज है, और कॉलम P में जो उसके जो डेडिकेटिव कंजर्वेटिव स्पेसिफिक स्पीशीज है उसके नाम दिए गए हैं। सो एज यू नो, फर्स्ट इज भिटरकनिका, भिटरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ पे है, ठीक है, ये उड़ीसा में है, एंड दिस इज फेमस फॉर, ठीक है, ये किसके लिए डेडिकेटेड है, दिस इज फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इफ यू यू कैन सी हियर जो बी स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट है। अगर आपको
सिर्फ इतना सा क्लू मिल गया, ठीक है। सो तो आप इस क्लू से ही पूरा क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का आप सही कर सकते हो, ठीक है। अगर आगे हम देखते हैं, जो नेशनल चंबल सेंचुरी है, ठीक है, दिस इज फेमस फॉर घड़ियाल, कि चंबल सेंचुरी घड़ियाल के लिए फेमस है। और जो गहीरमथा सेंचुरी है, दिस इज फेमस फॉर हॉकबिल turtle, and the humpback the करवे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस इज फेमस फॉर हम्पबैक मशीर, ठीक है। सो दिस ऑल आर द sanctuaries and national park which are dedicated to different organisms, different species. Like the next question is, ecologists examine the role of competition for below ground resources, water and nutrients in the dispersion pattern of the trees in the acacia savannas of both of South Africa. The figure below depicted the result of their study. Right, यहाँ पे एक फिगर दी है. So in case all the other parameters were constant, select the option. ठीक है, ये कुछ पैरामीटर है, इनको कांस्टेंट हम रखते हैं. Select the option that best represent the dispersion pattern for population level A and B in the figure. So जो डिस्पर्शन के पैटर्न है, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म, सेकंड इज रैंडम एंड थर्ड इज क्लम्प्ड. जो यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म रेगुलर डिस्पर्शन और यूनिफॉर्म डिस्पर्शन जो है बिल्कुल ठीक है, ये सेम बात है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यूनिफॉर्म है डिस्पर्शन, जो यूनिफॉर्म डिस्पर्शन है कि मतलब एक पर्टिकुलर कम या ज़्यादा डिस्टेंस पे हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी डिस्टेंस पे नहीं होती है और बहुत कम भी, मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न में ये डिस्पर्स्ड होते हैं, राइट. और जो रैंडम डिस्पर्स होते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई यहाँ पे जाके हो रहे हैं, ठीक है, मतलब डिस्टेंस का कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म तरीके से नहीं है, ठीक है, रैंडमली कहीं भी ये डिस्पर्स हो रहे हैं. और जो थर्ड टाइप की दैट इज क्लम्प, ठीक है, ग्रुप्स में क्लम्पिंग होती है इसमें, राइट. इस तरह की डिस्पर्शन है. तो यहाँ पे हमें ये बताना है, जो यहाँ पे ठीक है, जो ए है और बी है, ठीक है, ये कौन सी डिस्पर्शन है. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो काफी सिमिलर है एक दूसरे से, राइट. डिस्टेंस इज मच सिमिलर, दैट मीन्स दिस इज अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डिस्पर्जन. एंड ए और बी जो है, दे बोथ आर रेगुलर और यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ dispersion. Next question is, for different plant communities, the considered of the same number of species were taken out for the species diversity study. The following table represents some of the outcomes. Right. So select a correct statement about the evenness of our communities. Right. So as you can see in the graph, ठीक है, जिसके जो जो सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू है, राइट, अगर वो ज़्यादा है, यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे है या यहाँ पे है, ठीक है, जिसकी जो सिम्पसन इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है, ठीक है, मतलब स्पीशीज रिचनेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिम्पसन इंडेक्स. दैट मीन्स जो ये आपका बी है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 8.20. दैट मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस है. और जो आपका सी है, ठीक है, यहाँ पे सबसे कम स्पीशीज रिचनेस है, राइट. सो द evenness of all the 4 communities is same. Now B have greater than A and C have lesser. This represents the decreasing order in the evenness of the communities, right. This is the correct option. या जो बी आपकी कम्युनिटी है, इसमें सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपकी ए में सबसे ज़्यादा है, आफ्टर दैट डी में सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस है, और लास्ट में सी में सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस है, राइट. एंड ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है इवननेस का कम्युनिटीज में, तो आपको जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन.
Next question is, which one of the following statement pertaining to global ocean system productivity is not correct? Right? Higher chlorophyll concentration and the general higher productivity observed around the equator is driven by the process of upwelling or mixing of high nutrients subsurface water into यूफोटिक जोन। ठीक है, अगर हायर क्लोरोफिल कंसेंट्रेशन है तो हायर प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज, इन सम टेम्परेट एंड सब पोलर रीजन द प्रोडक्टिविटी इज लीस्ट ड्यूरिंग द स्प्रिंग। नो, प्रोडक्टिविटी इज मोर ड्यूरिंग द स्प्रिंग। सो जो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछी हुई है। ठीक है, आप इस डायग्राम से भी यू कैन relate with the diagram, right? The next question is, which one of the following option correctly lists ecosystem of the world ranged according to the decreasing order of their average world net primary production, right? डायग्राम में देखिए, ठीक है। सो जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो किसकी होती है? दैट इज ओपन ओशियन, सबसे ज्यादा होती है ओपन ओशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है जिसमें कि ओपन ओशन की सबसे ज्यादा नेट प्रोडक्टिविटी जो है वो बताई गई है। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की उसके बाद होती है, उसके बाद नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, उसके बाद एस्ट्रीज। आपका सेकंड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ किन सिलेक्शन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अ जीन फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल किन सिलेक्शन क्या है? Kin selection theory predicts that animals are more related to behave altruistically toward their relatives than toward unrelated member of their species। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो बिहेव करते हैं altruistically toward their जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उनकी तरफ, और लेस toward the unrelated members of the species। So your first option is, a gene for altruism will spread in population if the act of altruism increases the actor gene in next gene pool only through direct fitness। यहाँ पे this is an extreme word, right? And gene of altruism will spread in the population if the act of the altruism increase the actor genes in next gene pool only through the direct fitness। This is incorrect statement। Gene for altruism will spread in the population if the act of altruism increase the actor gene in the next gene pool only. No. A gene for altruism will spread in the population if the act of the altruism increase the actor gene in the next gene pool through the direct or indirect fitness। Yes, this is the correct option। And here is the extreme word, आप देख सकते हो। ठीक है, जहाँ भी आपको एक्सट्रीम वर्ड्स दिखाई देते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना है, राइट? जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे, राइट? In next video lecture we will cover the next topic and the question of the next topic, right? Thank you so much all for watching.